असली सवाल यह है कि चुनाव आएगा, उपचुनाव आएगा, नेता बदल जाएंगे, विधायक बदल जाएंगे, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं और बहुत देखिए एक दुकान है छोटी सी, यहाँ पर भाई साहब लोग बैठे हुए हैं। आ जाइए भाई साहब, नमस्कार। ये बताइए, आप लोग ये सब दुकान चलाते हैं, बड़ा अच्छा है, कम से कम बाहर नहीं जाते हैं। अरे आपसे नहीं बात होगी क्या? काहे नहीं? कहाँ के बाहर के हैं? हम बाहर गए। कहाँ के बाहर के हैं? इधर बंगलन उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं, ये बताओ। बंगलन के हैं। बांगरमऊ के हैं? बांगरमऊ, ये संतन मंगला। अरे इधर कटरी में जाओगे तो क्या हुआ उसके, वहाँ के हैं। तो ये बताइए, आवास आपको सरकारी मिला कि नहीं? हमको तो मिला। आपको मिला है? अच्छा, तो ये अच्छी बात है। तभी तक तमाम लोग कह रहे थे सरकारी आवास नहीं मिला है। मजरा ये अलग है ना। अरे कहीं क्या हो, आपको मिला ना, मिलेगा तो सरकार की तरफ से ही मिलेगा ना। गुजरात का मतलब। हाँ, तो हमको मिला भाई। हाँ भाई हमको मिला। और बताओ, तुम्हें नहीं मिला? तुम्हें को कुछ नहीं मिला, लैट्रीन तक नहीं मिली। क्या नाम है? शिव कुमार। तो क्यों नहीं मिला? इधर आओ पहले। जब शिकायत नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिला? प्रधान जी से हाथ जोड़ लिए होते, उनका पैर पकड़ लिए होते प्रधान जी का। नहीं मिला, वो सबको नहीं देते हैं। हैं? सबको नहीं देते हैं। अरे तो प्रधान जी को सिफारिश करो, उनको थोड़ा मिठाई नमकीन वगैरह खिलाओ, तब खुश होंगे, तब देंगे। खिलाया नहीं आपने? नहीं, हमने नहीं खिलाया। क्या दिए हैं आपको? प्रधान जी ने कुछ दिया है? कुछ नहीं। एक से और बाकी ब्लॉक प्रमुख से आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कैसे करें? जब पता नहीं है तो कैसे करें? नहीं पता है। और भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? तो नमकीन खा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है? सोनेलाल। सोनेलाल? हाँ। एक सोनेलाल पटेल हुआ करते थे, आप उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं। सोनेलाल पटेल बड़े नेता थे। और वो जो है, उनकी बेटी है अनुप्रिया पटेल, राजनीति करती हैं, मालूम है ना? हाँ, उनके पिताजी सोनेलाल पटेल हुआ करते थे। तो आजकल यहाँ भी चुनाव हो रहा है, तो आप लोग विधायक तो बदल लेते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा काहे हो रहा है? अब भगवान मालिक काहे हो रहा। मालिक तो आप हैं, वोट आप देते हैं, तो भगवान काहे मालिक है? भगवान थोड़ा नोट देने आते हैं वहाँ से। नहीं। तब क्या नाम है आपका? क्या करते हो ओम प्रकाश? बस ऐसे काम करते हैं। कौन सा काम करते हो? खेती बाड़ी करते हो। तो खेती बाड़ी करते हो तो बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़की है। और क्या करें, देखो धान कितना सस्ता हो गया। धान कहाँ सस्ता हो गया? धान तो बड़ा अच्छा बिक रहा है, 1900, 1800, 2000 में बिक रहा है। बिक रहा है 800 रुपये बिक रहा है। मक्का वो भी बताओ 1000 में है। हर चीज़ सस्ती तो है। क्या डीजल इतना महंगा है, बताओ 75-74 रुपये में है। तो क्या खेती घाटे की हो गई है क्या? घाटे में तो चल ही रही है, और क्या है, घाटे में तो चल ही रही है। अच्छा, और क्या बताओ, खाद महंगी, डीजल महंगा, और ये क्या फायदा है बताओ? नहीं तो ये बताओ, अगर डीजल महंगा, खाद महंगा, धान सस्ता, तो फिर एक काम कब तक करोगे? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अब क्या बताएं हम सर, बताइए हम क्या बताएं। आप किसान आदमी बताओ, हम लोग मजदूरी करी थे ने, या किसानी में लगाई थे ने, और जब किसानी में पैदा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? योगी जी। और प्रधानमंत्री जी? मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी किसानों को लेकर के तमाम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। यह है थोड़ा बस दिक्कत है, बस यह है, बस वो कुछ नहीं। ये क्या है बताओ, बोलो। नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि यहाँ सारी दिक्कतें, सब डीजल और खाद बीज सब महंगे हो गए, इसीलिए बताओ। और हम महंगा लेके बोते हैं और फिर सस्ते में बेचते हैं। बताओ कैसे घाटा होगा? बताओ धान की रेट क्या बिक रहा है, बताओ क्या करिए किसान आदमी। बिन मौत मरा है कि नहीं मरा है? तो ये चीज़ें बढ़ना चाहिए, और काम तो सब बढ़िया है, मगर ये है कि मैं बताओ आदमी 18। देखिए, आदमी परेशान है, धान बहुत महंगा नहीं बिक पा रहा है। भाई साहब, ये आपको चोट कैसे लग गई? गिर पड़े रहना इसे। कहाँ गिर पड़े थे? ये परे रहन तो बुखार आया था, 104 डिग्री बुखार रहे। ओ पानी पीने के चले तो बस पलट गए, फ्रैक्चर हो गया। अरे
हाँ तो इसे पड़े रहते हैं। एक महीने ज़्यादा हो गया। आज पट्टे ये बताओ, चुनाव उनाव आ गया है, पता है? हाँ रहते हैं। लोग यहाँ पर बड़ा उनका नाम लेते हैं। नहीं बहुत लेते हैं, क्यों नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया आदमी, गलत आदमी नहीं रहे, बढ़िया आदमी रहे। हाँ हमारे चेनी भाई हैं नेकराम, वो जब यही वोट दिया रहा इनके यहाँ चेनी भाई। हाँ बढ़िया आदमी हैं। अब तो बेचारे नहीं हैं यहाँ, नहीं वो बहुत बढ़िया आदमी रहे। हाँ इस बार जब नेता आए आप लोगों के यहाँ तो उनसे मांग लिया करो कि हमें आवास दे दो, हमें नल दे दो, हमें शौचालय दे दो। अरे शौचालय तो हैं, वे का मार दे औलाद गिर जाइए और का है माँ आई शौचालय बने हैं और तो कुछ कोनो विकास है नहीं। वही शौचालय हैं। यहाँ विकास विकास नहीं हुआ है। इनका विकास हम लोग को नहीं है, ऐसे 2-4 आदमी हैं हाँ? और इनका कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। हाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? आइए आइए आइए। नहीं, विकास के नाम पर जीरो है। क्या नहीं हुआ बताओ बताओ। कोई विकास नहीं आता है। कॉलोनी आती है, कॉलोनी उसको दी जाती है जो पैसा 40-50 हज़ार देता है उसको आवास दी जाते हैं। पैसे वाले हैं उनको आवास दी जाती है, वो आवास लायक है वो उसको आवास नहीं दिया जाता है। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा तो यही वो निवेदन है कि जो इस लायक है उसको आवास दिए जाए, विकास हो। बस यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए हमारे ग्राम सभा का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। बस यही सब पड़ा है, खरंजा नाली सब टूटे। और ये नाली, ये सफाई कर्मी देखो आते हैं, सफाई भी नहीं, ये नालियों की ये दशा है। हमारे ग्राम प्रधान जो है नहीं भेजते हैं, सफाई कर्मी को नहीं भेजते हैं। सफाई कर्मी से जो है कहा जाता तो वो बता रहे प्रधान को मैं पैसा देता हूँ, इसी को वजह से नहीं आना चाहता हूँ। तो ये देखिए, आप देख लीजिए ये नालियों की सफाई, कुल मिलाकर के सफाई अभियान जो गवर्नमेंट सरकार दे रही है, जो नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा कोई, तो ये सब ग्राम प्रधान की कमी है हमारे यहाँ। अच्छा ये बताओ कि अगर इस तरीके की कमी है तो इलेक्शन जब आता है, नेता आते हैं तमाम, तो आप लोग उनसे बात नहीं करते? तो वो भाषण देते हैं कि हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, हम ये सब बनवा देंगे, सब कुछ नहीं। इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन बाद कुछ नहीं होता है। क्यों, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बने थे, कुछ करवाए नहीं क्या? अरे वो होते तो सब कुछ हो जाता, वो कुल मिला करके वो चले गए तो कुछ नहीं। कुलदीप सिंह के ऐसा नेता ही कोई नहीं पैदा होगा देश में। कुलदीप सिंह अगर यहाँ होते सारा विकास होता, ये परेशानी कोई नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं होती अगर कुलदीप। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे जो कुलदीप सिंह जो हमारे विधायक थे, अगर वो होते तो ये विकास होता। उनके जेल जाने से सारा विकास ठप हो गया। और जो यहाँ के प्रधान, तो मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं बरुआ घाट के, उन्होंने अच्छा काम करवाया। हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ। जो पात्र है उसको कॉलोनी मिली, जो अपात्र है उसको नहीं मिली। मगर यहाँ हम 2 साल से हम ठेके पर रह रहे हैं। यहाँ के मैं देखता हूँ कि ये नाली के लिए मैं कहता हूँ, शिकायत करता हूँ, प्रधान से भी मैंने कहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। वो सफाई कर्मी आता है, बताएगा मेरे पास ट्राली नहीं है, काम सारा बंद करके निकाल करके यहाँ डाल के ये चला जाता है। देखिए ये सामने पड़ा हुआ है, ये सब निकाल के यहाँ डाल देता है। उठा करके बाहर बताएगा मेरे पास टाली नहीं है, और टाली है भी तो बता रही टूटी हुई है। ब्लॉक से टाली मिलती है, क्या हो जाती है पता नहीं चलता किसी को। गांव चेक कीजिए, गांव अंदर सर गांव चेक कीजिए, गांव में वो दशा है जो पानी बरसता है, जो यहाँ निकलने की जगह नहीं रहती है, कोई खरंजा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब ऐसे पड़ा है जहाँ तहाँ आप बरसात होती है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग राजनीति के रूप में वोट करते रहते हैं, मतलब राजनीतिक रूप से लोगों को जानते हैं, तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं इस बार, पता है कुछ? सर सभी सपा में और भाजपा में, और ये जो है सब हैं। वोट मांगने के लिए तो आते हैं, वोट तो मांगते हैं, मगर कहते हैं वोट की वजह हम जीतूंगा तो ये करवा दूंगा, मैं खरंजा लगवा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, विकास करूंगा। कोई नहीं विकास करने आता है सर। सब ऐसे पड़ा, जब जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं देखने आता है। सब ये मोदी जी की देन है जो कि लाइट आ गई यहाँ, नहीं वो भी नहीं, कोई गवर्नमेंट ने ये कुछ नहीं किया सर।
तो ये लाइट आइट जो है वो मोदी जी की देन है, जो कि लाइट आ गई है, शौचालय बन गए हैं लोगों के यहाँ। मगर जो पात्र हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, अपात्र को मिलता है। जो देने लायक नहीं है, देख लीजिए 2-2 खंड की बिल्डिंगें बनी हैं, उनको जो है कॉलोनी मिलती है, क्योंकि प्रधान को वो 40,000 देता है, समझो। वो 40,000 प्रधान को देता है और गरीब आदमी 40,000 देने के लायक नहीं है, तो उसको कॉलोनी नहीं दी जाती है, नहीं विकास उसका किया जाता है। देख लीजिए टटिया मड़ैयादार ये घर बने बेचारे। ये टटिया मड़िया वाले भाई साहब का क्या नाम है? सर चलिए चेक करिए। आइए मैं आपको ले चलता हूँ कुछ लोगों के घर और बात करते हैं कि आखिर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है, आखिर वह फेल क्यों हो जाते हैं, छूट क्यों जाते हैं और उन तक विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुँच पा रही है। और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर लोगों को बड़ा फ़ायदा मिला होगा और लोग अपने नए नेता को चुनने के लिए तैयार हैं। ये वाला घर है? अच्छा, इधर वाला घर है। अच्छा, ये किसका मकान है? ये तो हमारे भाई जी का बड़े वो है, दादा के। ठीक है, ठीक है। हमारे भाइयों के मेरा परिवार है। अच्छा, ये आपका परिवार रहता है? जी सर, ये मेरा परिवार है। देखिए लोग कहते हैं कि पक्का मकान में सब लोग रहने लगे हैं। देखिए आज भी यहाँ पर छान छप्पड़ में लोग रह रहे हैं। देखिए गांव देहात में हम लेकर के आपको आगे आ गए हैं। बांगर मऊ का इलाका है। बांगर मऊ का कौन सा गांव है भाई साहब, जरा आप बता दीजिए। ये भिखारीपुर है सर, ग्राम भिखारीपुर और मौजा खुसरूपुर शरीफ पड़ता है। एक बांगर मऊ जहाँ पर चुनाव हो रहा है वही इलाका है और वहाँ के हालात हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव देहात में आ पहुँचे हैं जहाँ पर दीवारें देख रहे हैं। दीवारें वही हैं जो आज़ादी के समय में बनी होंगी और दीवार मिट्टी की है। आप दिखाने की कोशिश भी, हम कहेंगे कि अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश भी करें। सर ये देखिए मकान मेरा गिरा पड़ा हुआ है और मेरे पास व्यवस्था नहीं है कुछ, तो कैसे बनवाएं सर? ये पड़ा है, जिसको अगर 40,000 हम में क्षमता हो प्रदान देने में, आइए इधर आइए। हाँ, हमको कॉलोनी दे सकता है। ये सब हमारा परिवार है सर, देख लीजिए सब ऐसे गिरा पड़ा हुआ है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो 40-50 हज़ार देने वाला है उसको कॉलोनी मिलती है सर, जो देने वाला नहीं, जो लायक नहीं है वो पैसा नहीं देता तो उसको कॉलोनी नहीं दी जाती। देखिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है कि हर आदमी के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। राजीव गांधी ने जो व्यवस्था की थी उससे पैसा कम जाता था, बड़ा नुकसान होता था। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी नेता और जो ग्राम प्रधान से लेकर बाकी लोग होते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं कि कैसे हमें कॉलोनी देना है, कैसे 40%, 30%, 20% लेना है। आइए आपको और भी अंदर लिए चलते हैं। आप भी आइए, आप बताइए जरा किसका घर है। तो इस तरीके के घर हैं और यहाँ पर कॉलोनियाँ नहीं बनी हैं। अच्छा, तो आप लेखपाल से कुछ कहते नहीं हैं? सब कहते हैं सर, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई लेखपाल हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधान हो, कुछ भी नहीं सुनता है सर। सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, कोई नहीं सुनता है सर। और ये मेरा मकान है सर। हाँ। कल मेरी जो है बीबी, अरे आज चौथा दिन है, मेरी बीबी गुजर गई थी, तो ये कुछ कोई व्यवस्था नहीं, कोई सब ऐसे पड़ा हुआ सर, कुछ नहीं कोई सुनता है। देखिए इस चेहरे को भी ध्यान से देख लीजिए, पत्नी गुजर गई और किस तरीके से यह एक मड़ई में बड़ी मुश्किल से रहते हैं और कोई हाल चाल जानने वाला नहीं है। नेता वोट मांगने तो ज़रूर आ जाते हैं, इस तरीके के हालात हैं और सरकारी योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। जबकि बांगर मऊ एक ऐसा इलाका है जो कहा जा सकता है कि एकदम से लखनऊ से 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसके बाद भी यहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। आप मकान कभी नहीं बनवा पाए, क्या करते हैं? नहीं सर, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में खाने पीने का सिर्फ होता है बस, और कहाँ से हम ये घर बनवा पाएंगे? खाने पीने का नहीं पूरा कर पाते हैं तो ये मकान हम कहाँ से बनवाएं? हम तो गवर्नमेंट के सहारे हैं कि सर जो है गवर्नमेंट हमको कुछ दे तो हम कुछ गुजर बसर कर सकें, बस ये है। यहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं सर, कोई नहीं सुनता है सर। तो आप नहीं तो ठीक है, आप बेटियां हैं, कोई बेटे बेटी हैं? हाँ सर, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है सर। तो उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं? फिर जी सर, पढ़ने के लिए भेजते हैं। पढ़ने लिखने में जो है पैसा भी लगता है, तो कहाँ से क्या बनवा पाएँ? खाने तो आपको आवास मिला है? नहीं, आपको भी आवास नहीं मिला है? कोई आवास नहीं सर, किसी को कोई आवास नहीं मिला है। नहीं सर, कोई नहीं आवास मिला है हमको। तो देखिए हालात बहुत ख़राब है और लोग यहाँ पर छान छप्पड़ के मकान में रहते हैं। सर इधर भी देख लीजिए, कच्चा घर भी, ये मेरा मकान है सर, देख लीजिए इधर चल के। आइए आपको अंदर भी दिखाने की कोशिश करेंगे और भारत अभी कहाँ रहता है, किस परिवेश में रहता है, इसको भी आप देख लीजिए। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे
बढ़िया से दिखाने की कोशिश करिएगा कि अंदर क्या होता है। और नेता 5 स्टार बिल्डिंगों में मीटिंग करते हैं, 5 स्टार होटलों में अपनी संगोष्ठी करते हैं और कहते हैं कि बड़ा फ़ायदा हो रहा है, गांव देहात के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप दिखाइए ज़रा नदीम जी किस तरीके से यहाँ पर अंदर लोग अभी भी मिट्टी की दीवार और छप्पड़ में लोग रहते हैं और इनको एक आवास नहीं मिलता है। आवास निश्चित रूप से 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख इतने ही का ही आता है हैं, लेकिन सरकार ये सब पैसे आम आदमी तक नहीं दे पा रही है। अब जहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं वो एक बड़ी परेशानी है कि अगर इन लोगों को पैसे मिल जाते तो ये लोग अपना घर बनवा लेते। हालांकि लोगों का यह कहना है कि पैसे तो कहीं न कहीं से आते हैं, लेकिन किसको दिए जाएंगे? 30% 40% कमीशन ले लिया जाता है, 30-40 हज़ार रुपये। इसके बाद बंदर बांट हो जाती है उन आवास के पैसों की। सुविधाएं एक की गई हैं, व्यवस्थाएं एक की गई हैं कि लोगों को अकाउंट में सीधे पैसा जाता है, लेकिन अकाउंट में पैसा जाता है तो उसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया। उस व्यक्ति से जिसको लाभ देना होता है उससे एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं, बाद में उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है ना? जी सर, जो ज़बरदस्ती करते हैं कि मकान बनवाए, 40,000 ले लिया तो उसने जैसे 1,40,000 की कॉलोनी सर आई तो 40,000 प्रधान ले लिया तो वो 1 लाख में क्या बनवाएगा, क्या उस करेगा? तो दबाव डालते हैं मंत्री लोग कि जल्दी बनवाइए, नहीं हम वो काट देंगे, इसके लिए जो है वारंट काट देंगे, हमारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ये जल्दी बनाओ। बताओ कहाँ से ये गरीब आदमी कहाँ से बनवा लेगा वो? अच्छा ये बताइए, तो आपकी पत्नी 4 दिन पहले कैसे गुजर गई? अरे वो बीमार थी सर, बीमार थी, इतना पैसा नहीं था मुझ में लगाने की क्षमता दम नहीं थी तो उसने दम तोड़ दिया सर। कहाँ से पैसा लाएं, क्या करें? जगह बेचे, ज़मीन बेचे, क्या बच्चे खाएंगे? तो आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र थी 35 वर्ष सर। 35 वर्ष मेरी भी है, 35 वर्ष वो भी थी। तो क्या उनको कोई बीमारी हो गई थी क्या? जी बीमार तो पहले से रहती थी पर उनका इलाज नहीं सही साट हो पाया सर। इसी की वजह से जो है जहाँ जो अस्पताल में दिखाते थे वो बता रहे थे कि 1 लाख रुपया जमा करो, 1.5 लाख रुपया जमा करो तब इसका भर्ती कर एडमिट करेंगे। सर नहीं कुछ हो पाया, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मेरा आदमी चला गया सर। देखिए गरीबी क्या क्या कराती है और नेता भी समझ नहीं पाते हैं। पैसा नहीं था इसलिए पत्नी का इलाज नहीं करा पाए और पत्नी साथ छोड़ गई। और 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है। 2 बच्चे हैं और इस तरीके की हालात बन रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग जब इस मकान में रहते हैं तो कभी यहाँ के जो विधायक रहे, क्या नाम, सेंगर साहब, या उसके पहले जो विधायक रहे हों, क्या वो लोग आते नहीं थे? आते तो थे सर, आते थे, देख जाते थे, वो बता रहे थे कि हम जीतेंगे, चलो ऐसा करवाएंगे, ऐसा करवा। जीतने के बाद कोई नहीं आता था देखने के लिए कि क्या पब्लिक में मर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कोई नहीं देखने सुनने आता था। जीत जाते थे लोग, बस वो अपने ऑफिस में मौज करते थे, मनाते, बस यहाँ कोई नहीं देखने। पब्लिक मरे चाहे जरे कुछ भी हो, सुनने कोई देखने सुनने नहीं आता था। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे पहले कहा जाता है, वैसे हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो बाल बनवा लेते हैं, तो आपने बाल तो नहीं बनवाए? जी कल बनना है ना सर, कल बाल बनना है। कल जो अपने नीति रिवाज के साथ जो है नियम होते हैं, कुछ लागू ऐसे होते हैं जो कि बनाया जाता है, उसका जो कल बाल बनेंगे सर। कल बाल बनेगा। और इस तरीके से इस घर में मातम है और हम संजोग से रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आ गए क्योंकि सच दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये वो आदमी है जो समाज में विकास की मुख्यधारा से कहीं पीछे छूट जाते हैं। उनके लिए विकास की रोशनी नहीं पहुँचती, उन तक नहीं पहुँचती और नेता चकाचौंध की रोशनी में ही अपना गुणगान किया करते हैं, विकास की बातें किया करते हैं। और कहा जाता है कि आदम गोडवी ने कविता भी लिखी है कि ग्राम प्रधान सर मेरा है यादव है तो वो सुनता, राजवीर यादव है वो सुनता नहीं है, वो यादव की सुनता है। हम लोग निषाद भाई हैं, निषाद भाइयों की कोई नहीं सुनता है सर। वो यादव है तो वो बताता है हमें 40,000 दो, 50,000 दो, तो मैं कॉलोनी दूंगा, नहीं वरना नहीं दे पाऊंगा सर। और जितनी कॉलोनी मेरे गांव में दी है, किसी से 40,000 लिया, किसी से 50,000 लिया है। पब्लिक वो गरीब आदमी बेचारे उसके आगे मुंह नहीं खोलना चाहते हैं सर। कि हमने पूछा भी, हमने कहा प्रधान ने कितने पैसे ले, तो बताते हैं हम बताएंगे नहीं सर। सबसे कहीं 40,000 लेता है, कहीं 50,000 मांगता है। जो 40,000 देने योग्य हैं, 50,000 देने योग्य हैं, उनको आवास दिया जाता है। जो देने योग्य नहीं है तो उनको आवास नहीं दिया जाता सर। देख लीजिए अभी तो ये मेरा ही घर, आपको पूरा गांव दिखाएंगे सर, ऐसे ध्वस्त पड़ा है, ऐसे पूरा गांव। आप क्या कह रहे थे? राजवीर यादव हैं प्रधान, वो सपा का आदमी है और हम लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं और वो सुनता नहीं है कोई।
राजवीर यादव सुनता नहीं कोई। अरे तो प्रधान तो 5 साल में हुए होंगे, इसके पहले दूसरा कोई प्रधान रहा होगा। नहीं, प्रधान यही हैं कि पिता थे, अब वही हैं। 10 साल तो यही हैं, तो कोई सुनते नहीं। अब पैसों का सर इलेक्शन होता है, पैसों से जीत जाते हैं लोग को, गरीबों आदमियों को खरीद लेते हैं पैसों से। पैसा चाहे जो कराए, पैसा वो चीज़ होता है कि गरीब आदमी को खरीद लेते हैं, वो मजबूरी में देता है वोट, वो जीत जाता है, फिर जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। चलिए हमें अंदर भी गांव दिखाइए कि आपके गांव में क्या है हालात हैं और किस तरीके से लोग रहते हैं। हम आगे आपको दूसरे पूरे बस्ती में भी ले चलने की कोशिश करेंगे और मैं कहूँगा कि आप आते रहें, आइए।